संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करेंगे। और महाप्रभु ने अपने इस संकीर्तन आंदोलन को नवद्वीप में प्रारंभ किया। पहले श्रीवास के आंगन में प्रारंभ किया, जिसकी कथा हम लोग पिछले बुधवार को सुन रहे थे। और फिर महाप्रभु ने इस आंदोलन का, इस संकीर्तन का विस्तार किया। अब देखिए, सर्वोत्कृष्ट वस्तु है ना, सबसे श्रेष्ठ वस्तु महाप्रभु हमें दे रहे हैं। किस कीमत पे दे रहे हैं? 0 प्राइस में, 0 प्राइस में दे रहे हैं, है ना। कोई बहुत बड़ा कोहिनूर का हीरा हो, ठीक है, अगर कोई आपको कहे ये कोहिनूर का हीरा मैं आपको दे रहा हूं, तो आपके मन में सबसे पहला प्रश्न क्या आएगा? इसकी कितनी कीमत होगी, है ना। मैं चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा, है ना। लेने की बात तो बात की बात, लेकिन गौर निताई ऐसे कृपालु हैं कि वो हमको कोहिनूर का हीरा दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं जब हम पूछ रहे हैं कितनी कीमत है? वो कह रहे हैं बस इसको स्वीकार कर लो, यही इसकी कीमत है। ये भगवान की औदार्यता का चरम सीमा है ना। इतने उदार और कोई नहीं हो सकते, जो केवल नाम लेकर शुद्ध कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, है ना। केवल कह रहे, केवल भगवान का नाम लो, है ना। ये 2.5 इंच की जो जीवा है ना, जिसको हम लोग पूरा दिन गलत काम में चलाते कि नहीं चलाते, है ना। तू ऐसी है, तू ऐसी है, वो ऐसी है, वो वैसी है। उससे अच्छा इसी 2.5 इंच की जीवा को यदि हम भगवान के नाम में लगा दें, है ना, तो ये जीवा जो है, केवल ये जीवा हमें भगवत धाम तक पहुंचा सकती है। और वो उपहार देने के लिए जो है गौर निताई इस जगत में आए। और जब महाप्रभु ने आंदोलन प्रारंभ किया और नित्यानंद प्रभु को पता चला, तो नित्यानंद प्रभु वृंदावन से सीधे नवद्वीप चले गए। और नवद्वीप में जाके वो नंदन आचार्य के घर में छुप गए। अब ये आप लोग समझ पाएंगे तब जब आप लोग नवद्वीप जाएंगे। नंदन आचार्य कौन है, उनके घर में क्यों छुपे, है ना। ये बहुत बड़ी विस्तृत कथा है, लेकिन वहां जाकर छुपे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों से कहा, है ना, अपने भक्तों से कि जाओ, एक महान व्यक्ति नवद्वीप में आया है, उसको ढूंढ कर ला। श्रीवास ठाकुर को इत्यादि को कहा कि आप उनको ढूंढ कर लेकर आओ। ये लोग 9 घंटे पूरे नवद्वीप में ढूंढे, है ना। नवद्वीप मतलब जो 9 द्वीपों से बना हुआ है, 9 आइलैंड्स। 9 घंटे ढूंढे, लेकिन फिर भी जो है नित्यानंद प्रभु को ढूंढ नहीं पाए ना। थके हारे महाप्रभु के पास आए, बोले हमने हर एक घर में जाके खटखटा के पूछा कि आपके घर में कोई महान व्यक्तित्व आया है तो हमें उनका दर्शन कराइए, लेकिन हमको कहीं नहीं मिले, कहीं पर भी नहीं मिले। तब चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि आप दोनों नंदन आचार्य के घर में जाइए, है ना। यह कहा कि हम लोग सब नंदन आचार्य के घर पे जाते हैं। वो व्यक्ति जो है वहां पे छुपे हुए। अब ये नित्यानंद प्रभु कौन है? कौन है नित्यानंद प्रभु? मैंने बताया पूर्व अवतार में बलराम जी हैं, उसके पूर्व अवतार में कौन है? लक्ष्मण जी हैं। बलराम जी कौन है? तत्व से कौन है? गुरु तत्व है। और बताइए, शेषनाग है। वेरी गुड। तो बलराम जी गुरु तत्व है, ठीक है। बलराम जी आदि गुरु है। और गुरु हमारे जीवन में तब आते हैं जब कृष्ण की कृपा होती है। चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला से हमें यह शिक्षा दी कि कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से ही कृष्ण मिलते हैं, है ना? जब तक गुरु की कृपा न हो तब तक कृष्ण नहीं मिल सकते, और जब तक कृष्ण की कृपा न हो तब तक गुरु नहीं मिलते, है ना? तो गुरु चाहिए आप लोगों को जीवन में। प्रामाणिक गुरु चाहिए कि आयाराम गयाराम गुरु चाहिए? प्रामाणिक गुरु चाहिए तो प्रतिदिन हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए,
है ना, कि हमारे जीवन में आपका एक ऐसा प्रामाणिक प्रतिनिधि दीजिए जो हमको आपकी भक्ति में लगा सके। तो चैतन्य महाप्रभु ने ही नित्यानंद प्रभु को ढूंढा और बहुत सुंदर मिलन हुआ। बड़ी विस्तार से कथा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे दोनों ने संकीर्तन वहां पे प्रारंभ किया और फिर आगे चलते हुए महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। महाप्रभु संन्यास इसलिए ग्रहण किए क्योंकि उन्होंने देखा कि समाज में सन्यासी की बात को हर एक व्यक्ति जो है स्वीकार करता है ना? तो गृहस्थ होते हुए भक्ति का प्रचार करना कठिन है। इसीलिए 24 साल की युवा अवस्था में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके संन्यास धर्म का कठोर पालन करते हुए भक्ति का प्रचार किया। लेकिन महाप्रभु संन्यास धर्म का जो है निर्वाह करते हुए कुछ निम्न स्तर के ऐसे व्यक्ति थे जिन तक महाप्रभु नहीं पहुंच पाए, और उन स्थानों पे महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को भेजा कि नित्यानंद तुम जाके उनका उद्धार करो। तो नित्यानंद ने क्या किया, अब कुछ प्रोडक्ट बेचना है ना, कुछ प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कोई भी कार्य करना हो तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या होती है? वेरी गुड, स्थान। सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्थान। हम सभी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं 24 घंटे, है ना। यदि हमें सतोगुण में आना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सतोगुणी स्थान पे आना पड़ेगा। सतोगुणी स्थान जहां पे सतोगुण प्रचुर मात्रा में है, उस स्थान के भीतर आने से वो सतोगुण का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। आज हम लोग गौशाला क्यों आए? गौशाला सतोगुणी स्थान माना गया है ना। गौ माता का सानिध्य है यहाँ पे, गोबर गोमूत्र है ना, ये सारी पवित्र वस्तुएं, गौ माता का वास है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आए। तो नित्यानंद प्रभु को जब ये आदेश मिला कि तुम इस हरिनाम का प्रचार करो, तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? सबसे पहले एक दुकान खोली ना। कोई भी माल बेचना हो तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचना हो तो क्या करना पड़ेगा? रावण लक्ष्मण, घर से बेचेंगे, पहले दुकान खोलनी पड़ेगी ना। दुकान खोलेंगे, उसको सजाएंगे अच्छे से, सारी वस्तुएं रखेंगे, तब जाके तो कोई कस्टमर आएगा। तो नित्यानंद प्रभु ने नवदीप में एक ऐसी दुकान खोली, है ना। और कैसी दुकान है वो? अभी आप लोग अपना मोबाइल बाहर, सबको मिल गया। पहला भजन है नदिया गोद्रू में। नित्यानंद राम की जय। सब लोग मेरे पीछे दोहराइएगा, ठीक है। नदिया गोद्रू में नित्यानंद महाजान, 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 पतियाचे नाम हट जीवेर कारण, पतियाचे नाम हट जीवेर कारण, नदिया गोद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया गोद्रू में नित्यानंद महाजान, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान
जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। प्रभु आज्ञा है भाई मांगिए भिक्षा, प्रभु आज्ञा है भाई मांगिए भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान। अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, बोलिए बोलिए। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, पतियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान। कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान। जय गौर निताय, गौर निताय।
तो हम लोग सब अपनी अपनी दुकान खोलकर इस जगत में बैठे हैं, बैठे कि नहीं? कोई अनाज की दुकान खोल के बैठा है, तो कोई लाइट की दुकान खोल के बैठा है, तो कोई टीवी की दुकान खोल के बैठा है, कोई रजोगुण तमोगुण सतोगुण की दुकान खोल के बैठा है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने एक ऐसी दुकान खोली है जिसमें आने वाला हर एक ग्राहक जो है निहाल हो जाता है। और ये दुकान का एड्रेस क्या है? नदिया जिला, गोदरूम स्थान। अगर इस दुकान में आप लोग जाके निहाल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नवद्वीप जाना पड़ेगा, है ना? नवद्वीप में ठाकुर जी ने ये दुकान खोली है। और इस दुकान में क्या बेचते हैं? तो कहते हैं नदिया गोदरू में नित्यानंद महाजन पातियाचे नाम हट्ट, है ना? किसकी दुकान खोली है? नाम की दुकान खोली है, हरि नाम की दुकान खोली है नित्यानंद प्रभु ने। और वो क्या बेच रहे हैं? हरि नाम बेच रहे हैं, है ना? जो आ रहा है, जो ग्राहक आ रहा है उसको हरि नाम दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? दुकान क्यों खोली? हम लोग दुकान क्यों खोलते हैं? धन कमाने के लिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने पातियाचे नाम हट्ट जीवेर कारण, जीवों पे करुणा करने के लिए श्री बलराम श्री नित्यानंद ने ये नाम हट्ट खोला। और हमारे आचार्यगण कहते हैं श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। इस दुकान में कौन जा सकता है? जिसको थोड़ी सी भी भगवान के प्रति श्रद्धा है। भगवत भक्ति यदि प्राप्त करनी हो तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तब तक हम भगवान की कृपा के भाजन नहीं बन सकते। ये मूल है ना? श्रद्धा ये मूल है, और श्रद्धा से ही सब कुछ प्रकट होता है। हम सब में श्रद्धा है ना? विशेष करके भारत के जो लोग हैं, है ना, वो स्वाभाविक नैसर्गिक रूप से उनके अंदर श्रद्धा है। लेकिन इस श्रद्धा को कहां लगाना, ये हमें पता नहीं होने के कारण हम लोग दुखी है ना? कोई अपनी श्रद्धा को परिवार में लगा देता है, कोई बच्चों में लगा देता है, कोई अपनी श्रद्धा को जो है अपने बॉस में लगा देता है, कोई अपनी श्रद्धा को धन में लगा देता है, अपने घर में लगा देता है। ये श्रद्धा हम सबके अंदर है, लेकिन इस श्रद्धा को कहां लगाना है ना? अब श्रद्धा और अंधश्रद्धा, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखो, श्रद्धा तो सबके अंदर है ना? लेकिन जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है उसकी श्रद्धा का आज के ठग गुरु फायदा ले लेते हैं और उनको ठग देते हैं। लेकिन थोड़ा सा भक्तों का संग मिल जाए, थोड़ा सा जो है शास्त्रों, प्रामाणिक शास्त्रों का यदि हमें ज्ञान हो जाए तो हमारी ये जो श्रद्धा है ये ठीक मार्ग पे लग सकती है। तो अपनी श्रद्धा को ठीक मार्ग पे लगाना ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। अगर श्रद्धा गलत मार्ग पे लग गई, आज हम लोग देख रहे हैं कितने ऐसे अपसंप्रदाय हैं, कितने ऐसे ढोंगी गुरु हैं, है ना, जिसको शिष्य के उद्धार का कोई लेना देना नहीं है ना? ऐसे लाखों की मात्रा में शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। गुरु का वास्तविक कर्तव्य क्या है? गुरु का कर्तव्य यह है कि अपने शिष्य को जो है अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश तक पहुंचाना, है ना? हम लोग मंगलाचरण में सबसे पहला श्लोक यही गाते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु क्या करते हैं? अंधकार रूपी जीवन से, शास्त्रों के ज्ञान से हमारे आंखों में शलाका करते हैं ना? हमारी आंखों को खोलते हैं, प्रकाशित करते हैं और हमें जीने का वास्तविक मार्ग दिखाते हैं।
तो यहाँ पे कहते हैं कि हे श्रद्धावान जनों, हे श्रद्धावान जनों, नित्यानंद प्रभु कहते हैं प्रभुर